इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन तो सबसे पहले तो ये समझो कि बेटा डिफरेंशिएशन के अंदर इसका एक और नाम भी है जो आपके पास टीचर्स मोस्टली लेते हुए आपको आप लोगों ने सुना होगा, विच इज नोन एज डेरिवेटिव्स। तो अगर कहीं डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन बोला जाता है तो उसका मतलब एक ही होता है। ठीक है। अगर कोई आपसे कहता है यू हैव टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन, एक ही मतलब है, यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव, तो भी एक ही मतलब होता है इसका। सही है। डेरिवेटिव होता क्या है ये समझते हैं थोड़ा सा। डेरिवेटिव आपके पास बेसिकली होता है एक कांस्टेंट चेंज। ठीक है। जिसको यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर रेट का नाम दिया गया है। कांस्टेंट चेंज का होना किन किसके अंदर होना? दो वेरिएबल्स के अंदर होना। सही है। जब हमारी एक इक्वेशन होती है वो क्या होती है? सिंपल y इज इक्वल्स 3x + 5। ये आप सबको पता है कि ये एक नॉर्मल इक्वेशन मेरे पास है। ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल आपके पास नजर आ रहे हैं। एक कहलाता है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द सेकंड वन इज नोन एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो डेफिनेशन ये कहती है डिफरेंशिएशन की या डेरिवेटिव की कि जब भी आपके पास एक कांस्टेंट चेंज आता है वेरिएबल्स में। सही है। अब वो डायरेक्ट ऐसे चेंज नहीं आता कि दोनों में एक साथ चेंज आ रहा है। यानी एक वेरिएबल में जब चेंज आता है और वो चेंज कांस्टेंट होता है तो उसकी रिस्पेक्ट से दूसरे वेरिएबल में चेंज आ रहा होता है। दैट इज द प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है। और वो आपके पास क्या होता है? कहता है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी उसने ये कहा कि जो भी कांस्टेंट चेंज आए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर तो उसका असर पड़ेगा कहां पे? असर पड़ेगा उसका असर पड़ेगा किसके ऊपर? डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। और डिपेंडेंट वेरिएबल पे फिर जो चेंज आएगा वो कौन सा वाला होगा? वो भी कांस्टेंट चेंज ही होगा। दैट इज द डेफिनेशन। ठीक है। और यहां पे जो रेट है ये इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कांस्टेंट। वी आर गिविंग द डेफिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट चेंज। रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट चेंज के बारे में अब बात हो रही है। आगे जाके जो है वो अभी आपका पार्ट नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन में फिर टाइम भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस का कंटेंट नहीं है फिलहाल। तो रेट ऑफ चेंज को समझो कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ कांस्टेंट चेंज जो आपके पास हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दैट इज नोन एज अ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे पास जो है वो, अगर मैं आपसे एक जनरल एग्जांपल लेता हूं। सही है। जनरल एग्जांपल आपके पास क्या होती है? लेट सपोज कि आप जो है वो एक लोकल बिल्कुल शॉप से ग्रोसरी लेने जाते हो। ठीक है। और एक आप जाते हो किसी मार्ट पे। सही है। दोनों की एग्जांपल समझना जरा। लेट से मैं जो है वो बिल्कुल ग्रोसरी लेने गया एक लोकल शॉप के ऊपर और मैंने उनसे कहा कि मुझे जो है वो आप लेट से 1 किलो पोटैटो दे दो। ठीक है। 1 kg पोटैटो दे दो। उसने बोला भाई आपके पास जो है वो 30 रुपीज के हैं, या जो भी आपकी करेंसी है तो उस हिसाब से आपके पास हो गया। सही। अगर मैं लेट सपोज उसे कहता हूँ 2 kg दे दो, तो 2 kg मेरे पास यहाँ पे कितने के बनेंगे? 60 रुपीज के बनने चाहिए। लेकिन जो है वो उसने मुझे दिया डिस्काउंट, और डिस्काउंट पे उसने कह दिया कि मेरे पास 50 रुपीज के आप ले जाओ 2 kg। बनने कितने के चाहिए? 60 के, लेकिन उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया। अब अगर मैं उससे कहता हूं कि भाई मुझे जो है वो आप 4 kg दे दो। 4 kg का मतलब है यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 with 30 विच विल गिव यू आंसर 120 रुपीज। बनना चाहिए था ओरिजिनल अमाउंट 120 रुपीज, लेकिन उसने मुझे कितने का? 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया क्योंकि मैंने 4 किलो लिए थे, और उसने मुझे जो है वो यहाँ पे 100 रुपए के दे दिए। अब डिफरेंसेस चेक करो। इफ आई बाय 1 kg पोटैटो आई हैव टू पे 30 रुपीज। अगर मैं 2 किलो लेता हूं आई एम हैविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10। यहाँ पे कितने का फर्क नजर आ रहा है? यहाँ पे 10 रुपीज का फर्क नजर आ रहा है। अगर मैंने अपना क्वांटिटी इंक्रीज किया, 4 kg पे चला गया, तो उसने मुझे यहाँ पे डिस्काउंट कितने का दे दिया? 20 रुपए का। क्या फर्क नजर आ रहा है? 20 का। तो इसमें आप देखो कि इसने एक चेंज जो है वो एक फिक्स नहीं रखा हुआ। यानी होना क्या चाहिए था? 4 kg पे से 120 रुपए लेने चाहिए थे, लेकिन इसने 100 रुपए लिए, 20 रुपए का डिस्काउंट दिया। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि आपने डिस्काउंट एक फिक्स कर दिया
कि भाई लेट सपोज मैं 10 रुपीज का डिस्काउंट देता हूँ, वट एवर द क्वांटिटीज कोई भी होती है, 2 kg 4 kg 8 kg, मैं 10 रुपीज का डिस्काउंट दूंगा, तो दैट इज नोन एज अ कांस्टेंट चेंज। ठीक है, वो चेंज कर रहा है अपनी उसको, यानी अपने प्राइस को चेंज कर रहा है, डिस्काउंट मुझे ऑफर कर रहा है, लेकिन एक फिक्स प्राइस के साथ कर रहा है। यहाँ पे वो क्वांटिटी के साथ मेरी खेल रहा है कि मैं अगर क्वांटिटी कम लेता हूं तो मुझे कम डिस्काउंट दे रहा है, क्वांटिटी ज्यादा ले रहा हूं तो ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। ये किसकी बात हो रही है? बिल्कुल लोकल ग्रोसरी शॉप की आपके पास बात हो गई, जहां आप सामान लेने जाते हो। ये हो गया। अब लेट सपोज मैं जो है वो किसी मार्ट में जाता हूँ, ठीक है, और उस मार्ट के अंदर मैंने जो है वो यही सेम चीज देखी, और मैंने कहा यार मुझे 1 किलो जो है वो पोटैटोज कितने के पड़ रहे हैं? 30 kg के, 30 रुपीज के पड़ रहे हैं। अगर मैं वहां से सेलेक्ट करता हूँ 4 kg, तो सेम मेरे पास अमाउंट कितने का पड़ेगा? 120 रुपीज का पड़ेगा। और जब मैं काउंटर पे आऊंगा, बिलिंग काउंटर पे, तो ही विल नॉट गिव मी अ डिस्काउंट ऑफ सिंगल रुपी। 1 रुपए का भी वो मुझे डिस्काउंट नहीं देगा। ये मेरे पास क्या है? यहाँ मेरे पास बात हो रही है किसी मार्ट की, या मेरे पास किसी प्रॉपर, जो आपके पास एक ब्रांडेड कोई शॉप हो गई या कुछ इस टाइप की चीज हो गई, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि मैं 10 kg लेता हूँ, 20 kg लेता हूँ, तो वो मुझसे एग्जैक्ट उतने ही प्राइस लेगा जो वो 1 kg के ले रहा है। तो उसने अपने आप को फिक्स रखा हुआ है। सही है। अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे वर्किंग किस पे कर रहा हूँ? अपनी क्वांटिटी पे, कि क्वांटिटी मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, पहले 1 kg थी अब 4 kg हो गई, तो उसने एक कांस्टेंट चेंज रखा हुआ है कि अमाउंट भी एक कांस्टेंट हिसाब से बढ़ता रहेगा। यानी एक अगर 30 का है तो दो में आप 30 ऐड करो, तीन में आप 60 ऐड करो, इस तरीके से आप ऐड करते रहो। 30 30 का एडिशन हो रहा है मेरे पास उतने ही टाइम। राइट, तो उसने एक फिक्स चेंज रखा है भाई, 30 रुपीज ही मैं ईच केजी पे लूंगा, दैट्स इट, ये मेरा फिक्स है, इसमें कोई 1 रुपए का भी कम नहीं करूंगा। और इससे प्रीवियस अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे वो मुझे डिस्काउंट दे रहा था अकॉर्डिंग टू माई क्वांटिटीज। तो यहाँ पे जो आपके पास स्मार्ट वाला बनता है, ये किस पे वर्किंग कर रहा है? ये डेरिवेटिव रूल पे वर्किंग कर रहा है, कि मेरे पास यहाँ पर अगर मैं अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा हूँ या क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा हूँ, उसने उसी हिसाब से एक कांस्टेंट रेट से मुझसे अमाउंट जो है वो रिसीव करना है। सही है। सो यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल आपको नजर आई, दोनों चीजों में काम एक ही हो रहा है, लेकिन एक जगह लोकल आपके पास ग्रोसरी शॉप हो गई या आपके पास कोई इस तरीके से हो गया, और एक जगह मार्ट है जहां पे प्रॉपर आपके पास ये कलेक्ट की जा रही है। तो आपने क्या काम किया यहाँ पे? यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन अप्लाई किया जा रहा है मेरे पास। ठीक है बेटा। अब आते हैं बेटा फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला आपसे क्या कहता है? जो बेसिक जनरल फॉर्मूला है जो हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं, वो ये कहता है कि लेट सपोज इफ वी आर हैविंग y as the dependent variable and x is an independent variable and we are having any of the power on it, x की पावर n मेरे पास मौजूद है। सही है। इसको मैं किस तरीके से सॉर्ट आउट करूंगा? y इक्वल्स एक्स रेस टू द पावर n मेरे पास है। तो सबसे पहले तो याद रखो, जब भी किसी इक्वेशन पे आपने शो करना होता है कि वी आर अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन इट या वी आर अप्लाइंग डिफरेंशिएशन ऑन द इक्वेशन, सो यू हैव टू राइट डी ओवर डी एक्स, ये लिखना होता है, ये याद रखना। और उसके बाद आपने y जो है वो लिख दिया, क्योंकि y किस पे अप्लाई हो रहा है? डेरिवेटिव y पे अप्लाई हो रहा है। इक्वल्स, फॉर्मूला क्या है जब डेरिवेटिव अप्लाई होता है ऑन द बेसिक या अल्जेब्रिक इक्वेशन पे? तो आपने क्या लिखना है? n जो आपकी पावर है एज इट इज लिखोगे, बेस एज इट इज लिखोगे, और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सही है। क्या हुआ यहाँ पे? जो भी वॉट एवर इज पावर, वॉट एवर द पावर इज गिवन इन द क्वेश्चन, वो आप जो है वो लिखोगे। उसके बाद एक्स में से आप, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसमें, उसकी पावर में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। राइट। तो अब आपके पास ये क्या हो गया? इसकी एग्जांपल थोड़ी सी रश कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं आपसे कहता हूं y इक्वल्स एक्स रेज टू द पावर 5, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स वाई इक्वल्स 5x, और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, सो 5 माइनस 1 इज 4, सो दिस विल बी द आंसर। ये आपका डेरिवेटिव हो गया। सही है। सिमिलरली अगर आपके पास आता है y इक्वल्स एक्स रेज टू द पावर 1/2, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? डी ओवर डी एक्स वाई इक्वल्स, सबसे पहले पावर नीचे उतारोगे 1/2, और उसके बाद जो भी आपके पास पावर होगी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1/2 एक्स रेज टू द पावर -1/2। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है।
अब लेट से मेरे पास एक और क्वेश्चन आता है पार्ट सी, जिसके अंदर आपसे कहता है वाई इज इक्वल्स 3x रेज टू द पावर 6। ये मेरे पास आ गया। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? बहुत आसान है। एक बात याद रखना कि जब भी आपके पास कोई कोफिशिएंट अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, सो इट विल नॉट बी हैविंग अ सिंगल इफेक्ट ऑन द इक्वेशन। यानी डेरिवेटिव पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। जब भी किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता तो आप क्या करते हो? उसे अपने साथ चलाते रहते हो। सही है। जब जब भी कोई चीज आपको तंग नहीं करती और आपकी लाइफ का पार्ट है, आप उसे क्या करते हो? चलाते रहते हो। बोलते हो ठीक है यार, एक चीज चल रही है, मुझे तंग तो नहीं कर रही ना, चलाते रहते हैं। सेम प्रोसीजर यहीं पे कि भाई मैंने जब डेरिवेटिव लेना है और मुझे पता है भाई मुझे थ्री तंग नहीं करेगा पूरी इक्वेशन में डिफरेंशिएशन लेते हुए या डेरिवेटिव लेते हुए, तो मैं थ्री को साथ ही उतार देता हूँ। उसके बाद ये जो मेरे पास सिंपल x⁻⁶ है, इसके ऊपर वैसे ही रूल लगा दो। रूल क्या है मेरे पास? पावर आप नीचे उतारते हो और वॉट एवर द पावर इज उसमें से आप एक सब्ट्रैक्ट कर देते हो, वन सब्ट्रैक्ट करते हो। तो आपके पास क्या हो जाएगा? dy/dx इक्वल्स 6 into 3 is 18 and then x⁻⁵ that will be your answer। ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। राइट। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर लेट से आपके पास आता है y इक्वल्स सिंपल x⁻1, यहां बात हो रही है सिंपल x⁻1 की। जब भी ये वाला सिनेरियो आता है तो हमेशा याद रखना, जब आप इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे d/dx तो x की अगर पावर 1 के अलावा कुछ होगा तो यू हैव टू यूज दिस प्रोसीजर। ये वाला मेथड यूज करोगे, पावर नीचे उतारोगे और उसे सॉल्व करोगे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ वन होगा तो आपने सिंपल जो है वो डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो वन के बराबर होता है। सही है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? हमेशा वन के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर मेरे पास आता है y इज इक्वल्स एनी ऑफ द कांस्टेंट a, हियर a इज अ कांस्टेंट। सही है। वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है मेरे पास। जब भी इस टाइप का सिनेरियो मेरे पास आएगा तो आप क्या करोगे? इसे आप डिफरेंशिएट करोगे और कांस्टेंट का आंसर हमेशा जीरो होता है। कांस्टेंट का आंसर क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। ये याद रखना इसके अंदर, ठीक है। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा इस इक्वेशन को किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? जस्ट राइट डाउन द d/dx ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया। और हर टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करो। हर टर्म को, पैनिक नहीं होना कि इतनी बड़ी इक्वेशन आ गई। हर टर्म को इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करो लाइक दिस। सही है। लेकिन एक ही स्टेप में डिफरेंशिएट करना है। फॉर एग्जांपल इफ आई अप्लाई डेरिवेटिव ऑन दिस टर्म फर्स्ट, तो कोफिशिएंट है, आपको तंग नहीं करता, आपने एज इट इज लिखा। उसके बाद पावर रूल लगता है, x⁻1/2 क्या कहता है भाई? पहले पावर उतार लो और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, इट विल गिव यू -1/2। ये डिफरेंशिएट हो गया। अब आते हैं सेकंड टर्म के ऊपर, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो आपने माइनस लगाया, थ्री कोफिशिएंट अगेन है। उसके बाद पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है? यू हैव टू राइट डाउन 5 जो भी पावर है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, इट विल बी 5 - 1। ये हो गया। प्लस नेक्स्ट टर्म, अब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करो। डेरिवेटिव क्या कह रहा है? 4x, यानी 4 आपने एज इट इज लिखा। और x का भी हमने पीछे पढ़ा कि वेन एवर द पावर ऑफ x इज 1 तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा? डेरिवेटिव 1 होगा। ये आपके पास हो गया। नाउ वी हैव अ कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, कोई भी नंबर आपके पास होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। ये जीरो हो गया मेरे पास। सो दिस इज हाउ हाउ यू डिफरेंशिएट द होल इक्वेशन। तो ये मेरे पास हो जाएगा dy/dx इक्वल्स, ये टू से टू कैंसिल हो गया, ये हो गया बेटा x की पावर -1/2। देन वी हैव -15 x⁻⁴ एंड देन प्लस 4 टाइम्स 1 इज 4। सो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन इक्वेशन। For question number 2 we have y equals 4x⁻³ minus 2x⁻1/2 plus 5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड पे d/dxy ये लिखोगे इक्वल्स। अब 4 आपका कोफिशिएंट है, एज इट इज आ गया। और जो आपके पास पावर थी 3/2 ये आपके पास आ गई। देन वी हैव x, और आपके पास पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे, सो इट विल बी 3/2 - 1। ये आपने पावर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन वी हैव -2, दैट इज द कोफिशिएंट। 1/2 आप लिखोगे, दैट्स योर पावर, और पावर में से एक अगेन सब्ट्रैक्ट करोगे, सो इट विल बी 1/2 - 1। और कांस्टेंट 5 है तो 5 का डेरिवेटिव जीरो होता है हमारे पास, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी। ये हो जाएगा बेटा आपके पास dy/dx इक्वल्स 3 into 2 is 6 x एंड देन 1/2। ये आपके पास हो गया माइनस, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव -x⁻⁻ -1/2। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। If we talk about question number 3,
तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम पहले यहां से कॉपी कर लेते हैं, 3 and 4 बोथ। सर। ये आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 के अंदर आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स 12 एंड देन वी हैव 2x, ये हो गया। प्लस, क्योंकि पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 - 1 is 1, देन 3/5 इज अ कोफिशिएंट। सही है, कोफिशिएंट लाजमी नहीं होता कि इट विल ऑलवेज बी अ होल नंबर, ये फ्रैक्शन भी कोफिशिएंट हो सकता है। देन आपके पास पावर रूल लगेगा 5 एंड देन 4, 5 - 1 4 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास -1/4 और पावर आ जाएगी 2/3, एक्स की पावर 2/3 - 1, ये हो गया। एंड देन नेगेटिव, एंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सही है, क्योंकि 1 कांस्टेंट है मेरे पास यहाँ पर। अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स 12 × 2 is 24x, 5 से 5 कैंसिल हो गया, सो इट विल बी 3x⁻⁴, देन 2 1 एंड 2 2, सो इट विल बी -1/6 x⁻⁻⁻⁻3 एंड देन -1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है y इक्वल्स x⁻, 8x की पावर 1/4, सो dy ओवर dx इक्वल्स 8 इज अ कोफिशिएंट एंड देन 1/4, ये आपके पास हो गया। उसके बाद x⁻⁴ 1/4 - 1, ये आपके पास हो गया। देन वी हैव -2/3, देन पावर रूल 3 उतर जाएगा, x एंड देन 3 - 1, जो भी पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करोगे। देन वी हैव +2 एंड देन 2x और 2 - 1, ये आपके पास हो गया। देन वी हैव +3, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ये मेरे पास हो गया। और जो कांस्टेंट है 4, इसका आंसर हो जाएगा 0। अब आप इसे सॉल्व करोगे, सो इट विल गिव यू 2, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया dy ओवर dx इक्वल्स 2x⁻⁻, -1 ओवर, नहीं, -3/4, -3/4, then we have -2x square, then +4x and then +3, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस कि व्हाट इज स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट को दूसरे अल्फाज में जो है वो टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है, या स्टेशनरी पॉइंट को मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स भी कहा जाता है। दीज ऑल आर द 3 टाइप ऑफ वर्डिंग्स विच कैन बी यूज इन योर पेपर। टर्निंग पॉइंट भी बोला जा सकता है, स्टेशनरी पॉइंट भी बोला जा सकता है, मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट भी बोला जा सकता है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड आउट करने के सर्टेन मेथड्स हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं हमारे पास। लेट्स से कि मैं आपसे एक जनरल कहता हूँ कि यू कैन फाइंड आउट द स्टेशनरी पॉइंट यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इफ यू आर हैविंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके पास एक मेथड होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो है एडिशन ऑफ द 2x इंटरसेप्ट एंड देन डिवाइडिंग इट बाय 2, ये आपके पास एक और मेथड होता है। ठीक है, जो जनरल आपके पास, जिसे आप मिड पॉइंट मेथड कहते हो, ये आपके पास मेथड होता है। मिड पॉइंट मेथड भी कहलाता है, ये होता है स्टेशनरी पॉइंट का। ठीक है, और इन्हीं मेथड्स में से एक मेथड जो होता है वो डेरिवेटिव भी होता है, जिसे आप डिफरेंशिएशन कहते हो। सो डेरिवेटिव के थ्रू भी आप स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो। सही है। सो क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास मेंशन नहीं है कि आपने जो है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है, मिड पॉइंट मेथड या डेरिवेटिव लगाना है, सो यू पीपल हैव 3 ऑप्शन, आप तीनों में से कोई भी मेथड लगा के अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो स्टेशनरी पॉइंट का। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में आपको फिक्स कर देता है कि यू हैव टू फाइंड द आंसर यूजिंग द डेरिवेटिव ओनली, तो अगर कोई भी दो उसके अलावा अगर आप 2 मेथड ये यूज करते हो, तो दीज मेथड्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, बेशक आपका आंसर सही आ रहा हो। सही है। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, डेरिवेटिव को डिस्कस कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव के अंदर हम सीखते हैं कि हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करके अपने स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। Wait, but sir, सही है। we have If you talk about the stationary points, to find out finding the stationary point using the derivative, let's just have an example. अगर मेरे पास आता है y is equals x² -5x + 6, ये एक मेरे पास है। अब आपने जो है वो क्या करना है, इसका स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो कर लो। स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना है, यू हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, ये पहला काम करना है।
उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, जस्ट सब्सटीट्यूट डी ओवर डी एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, ये सब्सटीट्यूट कर दो। थर्ड स्टेप आप क्या करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, या फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट को मैं एसपी से शो कर रहा हूं बेटा, ठीक है। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होगा, सब्सटीट्यूट एक्स कोऑर्डिनेट इन मेन इक्वेशन मीन द क्वेश्चन इक्वेशन, टू गेट द आंसर ऑफ वाई, टू गेट वाई कोऑर्डिनेट। इस तरीके से आप अपने स्टेशनरी पॉइंट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है, यू हैव टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन। वी हैव y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, dy बाई डी एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। सिंपल, ये मेरे पास क्योंकि अल्जेब्रिक टर्म है तो आप क्या करोगे, पावर रूल लगाओगे। 2x मेरे पास आ गया, माइनस 5 इज अ कोफिशिएंट, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, देन वी हैव 6 इज अ कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव होता है मेरे पास 0। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा बेटा, dy ओवर डी एक्स इक्वल्स 2x माइनस 5, ये मेरे पास डिफरेंशिएट हो गया। द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू सब्सटीट्यूट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये सेकंड स्टेप आपके पास है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट कर दिया एंड 2x माइनस 5। अब आप इसे x के लिए सॉल्व कर लो, विच इज योर x कॉर्ड, विच इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 इक्वल्स 2x एंड द आंसर ऑफ x इक्वल्स 5 ओवर 2। ये x कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट कर लिया स्टेशनरी पॉइंट का। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या कहा, जब ये सब्सटीट्यूट एक्स कोऑर्डिनेट इन द मेन इक्वेशन, इन द मेन क्वेश्चन, जो भी मेन क्वेश्चन है, टू गेट द वाई कोऑर्डिनेट। अब मेन क्वेश्चन आपके पास क्या था, ये मेन क्वेश्चन है आपके पास बेटा, ये आपके पास मेन क्वेश्चन है। वाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मेरे पास यहां पर है। तो यहां इक्वेशन थी y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स 5 ओवर 2 होल स्क्वायर माइनस 5, और ये हो जाएगा 5 ओवर 2, और फिर आ जाएगा आपके पास प्लस 6। अब 25 ओवर 4 माइनस 25 ओवर 2 प्लस 6। अब आप इसको जो है वो सॉल्व करोगे, तो y इक्वल्स 25 ओवर 4 माइनस, अब ये जब एलसीएम लोगे इट विल बिकम 50 एंड देन प्लस 6 4 24 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास आ जाएगा। आपके पास आ गया -25 प्लस 24 इज -1/4। तो y कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, -1/4। सो वी हैव द फाइनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स। एक हो गया बेटा 5/2, और एक आपके पास हो गया -1/4। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट यूजिंग डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन को। सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स 2x-4, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, सो 2x-4 आपके पास हो गया। सेकेंड स्टेप आपके पास क्या होता है, यू हैव टू सब्सटीट्यूट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0, 0 सब्सटीट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स 2x-4 हो गया। अब आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो -4 जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा इट विल बिकम +4 इक्वल्स 2x। x का आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स 2 आपके पास हो गया। अब जब x कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया तो आपने क्या करना है, इसी x कोऑर्डिनेट को उठा के सब्सटीट्यूट करना है, कहां पर, ओवर हियर, यहां इसको सब्सटीट्यूट कर दोगे इन द मेन इक्वेशन। जब आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे तो y इक्वल्स 2 का होल स्क्वायर आपके पास हो गया -4, और फिर यहाँ पे 2 आ गया, तो y इक्वल्स 4-8, तो y इक्वल्स -4। ये x और y कोऑर्डिनेट्स आ गए। सो स्टेशनरी पॉइंट के फाइनल कोऑर्डिनेट आपके पास है 2, -4। ये आपके पास आंसर आ गया। अब हमने जो है वो फाइंड करना है कि भाई मेरे पास जो यहाँ पे पॉइंट है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। सही है, मुझे एग्जैक्टली पॉइंट नहीं चाहिए, बल्कि मुझे क्या चाहिए, कर्व की जो नेचर है उसके, उसको मुझे जो है वो एनालाइज करना है। मुझे पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरा कर्व जो है वो इस तरीके से बन रहा है मिनिमम, या मेरा कर्व जो है वो इस तरीके से बन रहा है मैक्सिमम। ठीक है, ये कहलाता है आपके पास पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज मैक्सिमम पॉइंट।
और ये पॉइंट कहलाता है मिनिमम पॉइंट। सही है। दो अलग अलग चीजें हैं। प्रीवियस जो हमने फाइंड आउट किया, प्रीवियस हमने ये फाइंड आउट किया कि व्हाट आर द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स, यानी इनके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स क्या है। अब मुझे इस टॉपिक के अंदर कोऑर्डिनेट्स नहीं चाहिए, आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि जो मेरा कर्व बनेगा वो कर्व के अंदर जो है वो मैक्सिमम पॉइंट होगा या मिनिमम पॉइंट होगा, यानी मेरा हैप्पी फेस आएगा या सैड फेस आएगा, ये मुझे जो है वो फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू यूज द सेकंड डेरिवेटिव मेथड टेस्ट। सही है। सो सेकंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को हम किस तरीके से जो है वो अप्लाई करेंगे, वो जरा पॉइंट्स आप थोड़ा सा समझो। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं विद द फर्स्ट डेरिवेटिव, जो फर्स्ट डेरिवेटिव से आपने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट किया ना, उसी से मैं कंटिन्यूएशन में लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो जब आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो, वॉट एवर द इक्वेशन इज गिवन, जो भी इक्वेशन आपके पास गिवन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट फाइंड आउट। जैसे स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट करते हो वही काम करो। पहला क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो इक्वेशन को। सेकंड स्टेप क्या करते हो, डी वाई बाई डी एक्स सब्सटीट्यूट करते हो इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करते हो, फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट, ये फाइंड आउट करते हो, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या करते हो, सब्सटीट्यूट करते हो इन मेन इक्वेशन टू गेट वाई कोऑर्डिनेट, टू गेट वाई कोऑर्डिनेट। ये काम करते हो स्टेशनरी पॉइंट के लिए। इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए जाना है और नेक्स्ट स्टेप करना है। जब ये आपके पास हो जाएगा, अच्छा अब यहां पे मेरे पास जब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट मुझे चाहिए, तो आपने ये वाला स्टेप नहीं करना, ये ध्यान में रख लो। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, वाई कोऑर्डिनेट की नीड नहीं होती। आपने क्या करना है, सिंपल एक्स कोऑर्डिनेट तक फाइंड आउट करना है। जब ये कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट। किसको डिफरेंशिएट करना है, द डेरिवेटिव इक्वेशन। जो ऑलरेडी डिफरेंशिएट आप कर चुके हो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, द डेरिवेटिव इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट कर दो। ये हो गया। जब ये हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सब्सटीट्यूट एक्स। एक्स किस में सब्सटीट्यूट करना है, इसी इक्वेशन में जो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके होगे डबल डेरिवेटिव से, इसमें एक्स सब्सटीट्यूट करो। अब आपने एनालाइज करना है, इफ द आंसर ऑफ डबल डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, अगर ये लेस देन जीरो होता है, सो इट विल बी मैक्सिमम पॉइंट। ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। और अगर मेरे पास डी स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव की जो इक्वेशन आई है उसका आंसर ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी पॉजिटिव होता है, तो आप ये कहोगे जो नेचर है वो मिनिमम होगी, यानी मिनिमम कर्व आपके पास बनेगा, यानी आपके पास हैप्पी फेस होगा। राइट। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन लेट सपोज मेरे पास आता है, क्वेश्चन नंबर वन में आपसे कहता है बेटा, एफ एक्स इक्वल्स 2x³ -3x² -12x। ये मेरे पास जो है वो सिंपल इक्वेशन आ गई। अब आपने पहला स्टेप, वैसे ही स्टेशनरी पॉइंट के स्टेप्स को फॉलो करो। फर्स्ट आप क्या करते हो, एफ एक्स को हम वाई भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा मेरे पास वाई इक्वल्स 2x³ -3x² -12x। ये मैंने सिर्फ रिप्लेस किया एफ एक्स को वाई से। अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 2 × 3x², ये हो गया, -3 × 2x हो गया, -12। और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, एज यू ऑल नो, जीरो नहीं लिखना गलती से भी, 1 होता है। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, ये इक्वेशन क्या बन गई, 6x² -6x -12। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप बेटा आपके पास ये होता है कि आप डी वाई बाई डी एक्स को जीरो सब्सटीट्यूट करते हो, तो ये हो जाएगा 6x² -6x -12। नाउ यू हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके पास कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का आपके पास सर्टेन मेथड्स हैं, आप मिडिल टर्म यानी फैक्टराइजेशन लगा सकते हो, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो अगर हम डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट करते हैं इसका, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आपके पास हो गया 6 -6 एंड -12। तो आपके पास एक आंसर आ रहा है, x1 का आंसर आ रहा है -1, और x2 का आपके पास आंसर आ रहा है 2। ये दो आपके पास आंसर आ गए। अब मैंने आपसे क्या कहा, देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट द वाई कोऑर्डिनेट। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे मूव ऑन करना है। अगेन डिफरेंशिएट द डेरिवेटिव इक्वेशन। ऊपर देखो डेरिवेटिव इक्वेशन कौन सी थी जिसको आपने अभी डिफरेंशिएट किया था, वो ये वाली इक्वेशन है। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन जिसमें आपने फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया।
अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स डबल डेरिवेटिव के साथ बनेगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास बन जाएगा इक्वल्स। अब आपने इसको दोबारा डेरिवेट करना है, तो 6 यहां पे अब कोफिशिएंट है और 2 पावर हो गई और x की पावर 2 - 1, देन -6 और x की जगह क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, -12 कांस्टेंट है तो आंसर हो जाएगा 0। तो आपके पास यहाँ पे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12x - 6, 12x 12x - 6 मेरे पास यहां पर आ गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये वाला स्टेप तो फॉलो हो गया, डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट x इन द डेरिवेटिव इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के अंदर आपने क्या करना है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये मेरे पास इक्वेशन है, इसमें आपने x की वैल्यू 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करनी है। x की दो वैल्यूज है, एक वैल्यू x इक्वल्स, सबसे पहले -1 सब्स्टिट्यूट करो। अगर मैं -1 सब्स्टिट्यूट करता हूं मेरा क्या आंसर आएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स 12, एक्स की जगह आ गया -1 और -6, तो ये हो गया -12 एंड -6 विच इज इक्वल्स -18। अब हमने एनालाइज करना है, एनालाइज क्या करना है कि भाई मेरा डेरिवेटिव का आंसर क्या आ रहा है, लेस देन 0। इफ इट इज 0 यू हैव टू से कि मेरा जो है वो पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो अब क्योंकि आपके पास आंसर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का आंसर लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो आप ये कहोगे इट इज हैविंग द मैक्सिमम पॉइंट। ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया। अब सेम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो नेक्स्ट वैल्यू एक्स की, कौन सी एक्स की नेक्स्ट वैल्यू है, ये आपके पास है, सेकंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो विच इज 2 ओवर हियर। तो मेरे पास ये हो जाएगा x इक्वल्स 2, ये मेरे पास है। अब अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स, अब आपके पास 12, एक्स की जगह 2 और -6 हो गया, तो मेरे पास हो जाएगा ये 24 - 6। तो 24 - 6 आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 18। 18 आ गया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी ये वैल्यू क्या पॉजिटिव है, सिंस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज हैविंग ग्रेटर देन 0। इसका आंसर 0 से बड़ा आ रहा है, तो आंसर जो है इसका कौन सा हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द नेचर ऑफ, किस चीज के, नेचर ऑफ कर्व, जिसके अंदर आप ये देखते हो कौन सी डेरिवेटिव के अंदर, या नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट कहो इसे, कि यू हैव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट जिसके अंदर आप देखते हो कि मैक्सिमम पॉइंट है या ये मिनिमम पॉइंट है यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट।